हिमाचल पर कर्ज 1 लाख करोड़ पार कर गया है। वहीं हिमाचल को कर्ज में डुबोने के लिए कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी ने जहां पूर्व की सरकारों को जिम्मेवार ठहराया, वहीं भाजपा के विधायक विनोद कुमार ने भी पलटवार किया और वर्तमान कांग्रेस सरकार पर 2 साल में ही 30,000 करोड़ का कर्ज लेने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शांता कुमार जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश को कर्ज से मुक्त किया था। शांता कुमार इस सोच को लेकर चले थे कि हिमाचल प्रदेश को कर्ज लिए बिना विकास की गति देते हुए आगे लेकर जाना है। विनोद कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अगर ऋण लेने की शुरुआत किसी सरकार ने की है तो कांग्रेस पार्टी के राजा वीरभद्र सिंह की सरकार ने की है। पहली बार ऋण उस वक्त लिया गया जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि 2017 में चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, यानी जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय 5 साल में सरकार ने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद केवल 19,000 करोड़ के लगभग लोन लिया, जबकि कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने 2 साल में ही 30,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा कर्ज है। उन्होंने कहा कि ये कर्ज किस लिए लिया जा रहा है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का काम केवल मात्र झूठ बोलना, जनता को भटकाना और भ्रम पैदा करना है। 5 साल का कार्यकाल जयराम ठाकुर जी का था, 2 साल कोरोना में चले गए, केवल 3 वर्ष ही हमें काम करने को मिले। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रदेश में विकास की गति को कैसे आगे ले जाया जाए, आप देखेंगे 2017 से 22 तक की उस सरकार के अंदर केंद्र सरकार के सहयोग से और प्रदेश सरकार के सहयोग से जहां रोड कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत बड़ा काम प्रदेश में किया गया। आपका शिमला से चंडीगढ़ 4 लाइन को लेकर के किस गति से काम हुआ है, आपका कीर्तपुर से मनाली 4 लाइन को लेकर के किस गति से काम हुआ है, आपका धर्मशाला से जो भी शिमला के लिए रोड बनने जा रहा है, इन सभी रोड्स के ऊपर कितनी तेज गति से काम हुआ है। इस बात को आप समझ सकते हो कि डबल इंजन की जो सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश में थी, तो स्वाभाविक है उसका सीधा असर हमें देखने को मिला। वर्तमान की सरकार की मैं बात करूं तो आप सबके ध्यान में है कि 30,000 करोड़ से ऊपर का लोन हमारी वर्तमान सरकार ने ले लिया है केवल 2 वर्ष के कार्यकाल में। मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों को मैं देख रहा था कि जब आने वीरभद्र सिंह जी की सरकार 2012 से 17 तक प्रदेश के अंदर थी तो लोन लेने की जो गति थी वो 66% थी, और जब 2017 से 22 तक जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो 48% ऋण लेने की रफ्तार थी। लेकिन इस वर्तमान सरकार को हम अगर आज देखें तो इसकी ऋण लेने की रफ्तार जो है 150 से लेकर के लगभग 200% तक होने वाली है। अब ठीक है, जयराम ठाकुर जी ने अगर 19,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया था तो अनेकों इंस्टीट्यूशन संस्थान खोले थे। लेकिन मैं इस सरकार की बात करूं, 30,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया और आपने 1,800 से ऊपर संस्थान बंद कर दिए। ऐसी सरकारें मैंने देखी कि इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकारें लोन लेती है, लेकिन यहां तो 1,800 इंस्टीट्यूशनों को बंद करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया। ऐसी व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार हमने पहली बार प्रदेश के अंदर देखी है। जो भी सरकार, जो भी प्रदेश की एक ऋण लेने की एक लिमिट होती है। अगर हम बात करें आज से पूर्व की सरकारें, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस पार्टी की रही हो, किसी भी सरकार ने अपनी उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। लेकिन ये वर्तमान की सरकार अपनी लिमिट जो 5 साल की होती है उसको तो 2 साल में ही आपने क्रॉस कर दिया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बातें करने के बजाय अगर आप प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के विकास के हित के लिए, विकास में हिमाचल प्रदेश में विकास कैसे हो उसको लेकर के अगर आप इतनी चिंता करोगे तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश का विकास होगा। आप इस तरह के झूठे आंकड़े देकर के
प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हो। आपके झूठ बोलने से जनता गुमराह होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने चुनावों के वक्त जितना भी जनता को गुमराह करना था, जनता उस वक्त गुमराह हो चुकी थी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की पढ़ी लिखी जो जनता है हमारी, वो इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और इनके कार्यकर्ता सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। आदरणीय शांता कुमार जी वो इस सोच को लेकर के चले थे कि हमने हिमाचल प्रदेश को कर्ज लिए बिना इस प्रदेश को विकास की गति के लिए हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन जहां तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में ऋण लेने की बात है, तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में अगर ऋण लेने की शुरुआत अगर किसी सरकार ने की है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। जब राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो पहली बार ऋण उस वक्त लिया गया। और जहां तक बात आती है इस प्रदेश को कर्जे में डिबोने की, तो आप पुराने सारे आंकड़ों को निकाल करके देख सकते हो कि किसकी सरकार ने कितना ऋण लिया, कितना लोन लिया, लोन के साथ कितना पैसा उस लोन के साथ साथ वापिस भी किया है। इन सारी चीजों को आप विस्तृत देख सकते हो, ये भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।